हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस है। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट देखा था। इसमें हम लोग बुक से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है, मीरा ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो कार जो है मीरा ने कितना में खरीदी, कॉस्ट प्राइस कितना, क्रय मूल्य को हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस कहेंगे, 2,50,000 में खरीदी, ठीक है, और बेच दी कितना में, 3,48,000 में बेच दी। तो कह रहा है मीनल को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, एक क्वेश्चन कह दिया, ठीक है, को प्रॉफिट परसेंटेज लाभ हुआ या मीनल को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। अब हम लोग फार्मूला देखे थे, परसेंटेज प्रॉफिट या लाभ बराबर प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होल पे परसेंटेज का सिंबल लगा दिए। ये आपका फार्मूला था। अब फार्मूला देखिए क्या प्रॉफिट क्या हुआ, इतना हम पैसा लगा, इतना में बेच दिए, तो कितना का प्रॉफिट हो गया हमें। प्रॉफिट कितना यहाँ दिख रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना, 98,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर पी, प्रॉफिट कितना लिख दिया, 98,000, ठीक है। अब नीचे क्या, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। फिर क्या है, इंटू 100, और ये क्या लगा दिया, सिंबल लगा दिया परसेंटेज का, ठीक है। ये तो फार्मूला के बेस पर रख दिए, मगर हम लोग फार्मूला है, चीज ही लिखे, मगर इसके बेस पर सोचेंगे नहीं, ठीक है, इसका हम लोग यूज अब नहीं करेंगे। देखिए कैसे सोचेंगे हम लोग। अब हम लोग डायरेक्ट ऐसे सोचेंगे कि यदि हम इतना रुपया में खरीदे, इतना रुपया बेचे, तो हमें लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है, जितना पैसा लगा उससे ज्यादा पैसे में बेचे तो हमें प्रॉफिट मिल गया, तो प्रॉफिट मिल गया। अब प्रॉफिट कितना मिला, 98,000 का, ऊपर लिखे। जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है तो किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है, जिसे हम लोग सीपी कहते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, 2,50,000, नीचे लिखे। अब हम परसेंटेज पढ़े थे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं, ये लगा दिए, ठीक है। इस बेस पर हमें सोचना है, ठीक है। 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, बार में 5 में 1 बार 5, 4 9 5 45 और 6 5 30, ठीक है, 6 5 30, 5 में 5 3 15, 9 5 45, 1 0, ठीक है। कितना का प्रॉफिट हो गया, 39.2% का मिनल को प्रॉफिट हुआ इस कार को सेल करने में, ठीक है। किसी को परेशानी, बस सिंपल वे में फार्मूला हम लोग एक बार देखना था कि क्या फार्मूला होता है, पर हमको समझना ऐसे है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब इसके बेस पर हम देख लेंगे, हमको ज्यादा रेट पे बिका मतलब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट या लॉस किस पे निकाला जाता है, परसेंट निकालना हो तो क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, जस्ट नीचे लिखे, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य। परसेंटेज निकाले हम लोग पढ़े थे कि परसेंटेज निकाले 100 से गुना करना, 100 से सिंबल लगा देना, परसेंटेज का सिंबल लगा देना है, बस वही किया। इसका कैलकुलेशन 39.2 जो कि हमको परसेंटेज प्रॉफिट दिखा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 कर रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा रुपये पी बटे 8 प्रति वस्तु के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कोई वस्तु रुपया में पी रुपये प्रति दर्जन, दर्जन को ये रुपया का अमाउंट दिया हुआ, ये पीस है, कितना पीस है, 12 पीस है, ठीक है। खरीदा कितना, पी रुपया में 12 पीस खरीदा। फिर क्वेश्चन कह रहा है, तथा पी बटे 8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेचा। पी बटे 8 में कितना वस्तु बेचा, 1 रुपये। ये जो किया है ये कॉस्ट किया, ये किया क्या, सेलिंग किया है। अब ये देखिए, ये क्या किया, पी रुपया में 12 वस्तु को खरीदा और इतना रुपया में एक वस्तु को बेचा। तो हम ऐसा करते हैं, जितना वस्तु खरीदा है उतना ही बेचने कहते हैं इसको। तो इसको 12 करने के लिए कितना से 12 से गुना करना पड़ेगा, 12 से इधर गुना करेंगे तो 12 से इधर गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हुआ, ये नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3 बार में 2 बार में 3p/2। अब इसके बेस से कैलकुलेशन कर लीजिए आप। कॉस्ट प्राइस p रुपया हो गया और सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरा, 3p/2 हो गया। अब इसके बेस पर कैलकुलेशन कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो गया, p रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं, 1.5p। अब देखिए
क्वेश्चन क्या करा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या, प्रतिशत लाभ क्या है। अब ये देखिए यहाँ पे पी का वस्तु कितना 1.5 में बेचा, 1.5 बेचा, 0.5 का लाभ हुआ। किसी को समझने परेशानी, देखिए ऐसे पी कॉमन लेंगे, पी कॉमन लेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना 1.5 माइनस कितना, नहीं कुछ तो 1 यहाँ पे होता है, 1 बराबर कितना, 1.5 में से 1 गया 0.5 और पी, बस यही किया यहाँ पे। अब प्रतिशत लाभ यहाँ निकालेंगे, किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, पी है, पी है, परसेंट करने के लिए 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं, ये जीरो कितना नीचे जाएगा, पी कैंसिल, 10 में 10 बार में कितना हुआ 50% का लाभ हुआ। ठीक है, आपको देखने में लेंदी लग रहा है, ये हर स्टेप को हम लिखे इसलिए लग रहा है। देखिए इसको सेकेंड स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखते हैं इसका। कॉस्ट प्राइस कितना है, पी रुपया प्रति दर्जन, पी रुपया कितना 12 पीस। सेलिंग प्राइस क्या है, तो ऐसा करते हैं एक पीस का रेट निकाले, पी रुपया 12 पीस, तो एक पीस का कितना इतना। सेलिंग प्राइस कितना कर दिया, पी बटे 8, ये मेरा कॉस्ट है, ये मेरा सेलिंग है। तो अब देखिए हम लोग रेशियोज कैसे निकालते हैं, पी बटे 12 कॉस्ट हो गया, पी बटे 8 कितना, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, कॉमन हटा देते हैं, 4 में 3 बार में, 4 में 2 बार में। ठीक है, ये रेशियो निकाल दिया इसका, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर जाएगा, ये 3 जाएगा। अब ये देखिए 2 का सामान कितना अब 3 में बिक रहा है, तो कितने का लाभ, 1 का लाभ। 2 रुपये का सामान 3 में बिक रहा है, 3 में बिक रहा है, तो कितने का लाभ, 2 का सामान 3 में बिक रहा है, कितने का लाभ, 1 का लाभ। लाभ किसमें निकाले, कॉस्ट प्राइस बटे 2 इंटू 100 बराबर 50%। ऐसे भी सोच सकते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 में बेचकर, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 891 रुपया। ठीक है, कह रहा है फिर में बेचकर लागत का 1/10 लाख कमाता है। लागत का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस का लाख कमाता है कितना, लागत का 1/10, जो भी रहा होगा कॉस्ट प्राइस का 1/10 वो प्रॉफिट कमाता है। तो पूछ रहा है उसका क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब ये देखिए प्रॉफिट 1/10 कहने का मतलब यहाँ पे हो गया, 1/10 कहने का मतलब ये हो गया, ये जो नीचे जो होता है, सॉरी, ये जो नीचे जो होता है ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये जो होता है क्या प्राप्त किया, प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है लॉस हो, ये प्रॉफिट बोला तो ऊपर वाला जो पार्ट हुआ, ये पार्ट जो हो गया 1 प्रॉफिट हो गया। अब ये देखिए कॉस्ट प्राइस मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, चूंकि इसमें प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, 11 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना 11 हो गया, तो 11 बराबर कितना क्वेश्चन में दे दिया है 891। तो क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 है, तो 10 बराबर कितना 891 बटे 11 इंटू 10, 88 एक बार में बराबर कितना 810 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, बस इसी को आप ऐसे देखते हैं, यदि इतना का प्रॉफिट हुआ तो परसेंटेज में कितना करते, परसेंटेज में करते कन्वर्ट इसको, कितना परसेंट, 10% का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ क्या है, 850 पहला ऑप्शन है, सेकंड जो दिया हुआ है 800 है, थर्ड जो दिया हुआ है 810 है, फोर्थ जो दिया हुआ है नन ऑफ दीज है, ऊपर में से कोई नहीं। देखिए ये जो भी है ये सब कॉस्ट प्राइस है, इसी कॉस्ट प्राइस में 10% ऐड करेंगे तो ये मिलना चाहिए। यदि इसका 10% 85 है तो 85 यदि इसमें जोड़ेंगे, 85 जोड़ेंगे, चूंकि आपको यूनिट से मालूम चल जाएगा 0.5 है, यूनिट 1 है, नहीं होगा। इसका 10% कितना 80 जोड़ेंगे तो 0 है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 10% 81 जोड़ते हैं, 81 जोड़ते हैं, यहाँ पे 81 जोड़िए, 1 है, तो अब देखते हैं टोटल जोड़ देते हैं, 810 बटे 81 198, ये आपका आंसर हो गया है। ये आपको स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा लग रहा है कि इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मगर आपको लगेगा खुद जो सोच सकते हैं ना, 810 81 कितना 891 है आंसर, इसलिए इसके बेस पर ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन के बेस पर भी इस बेस पे आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन 4 कर रहा है,
व्यक्ति ने 2470 रुपया में 26 किलोग्राम चावल खरीदा। 26 किलोग्राम चावल कॉस्ट किया, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका दिया हुआ है 2470 रुपया, 2470 रुपया दिया हुआ है। फिर कहा इसमें से उसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। ये जो है इसमें दो पार्ट में चावल मिला हुआ है, ठीक है ना। इसमें से 10 किलोग्राम जो चावल था, 10 किलोग्राम जो चावल था इसको दो भाग में डिवाइड किया। 10 किलोग्राम जो चावल था इसको 110 रुपये प्रति केजी के दर से बेच दिया, ठीक है ना। 110 रुपये पर केजी के दर से बेच दिया, ठीक है। अब क्या करा, शेष चावल कितना बचा 16 केजी। 10 और 16 तो 26 केजी होगा। 16 केजी को किस रेट से बेचे कि पूरे सौदे में उसको 70 रुपये का बेनिफिट हो, यही करा ना। अब हम मान लेते हैं ये 100 रुपये प्रति केजी के 100 रुपये प्रति केजी के दर से बेचेगा तो इसे 70 रुपये का बेनिफिट होगा। जो भी बेनिफिट इसी चावल में इसका होगा, इसमें तो रेट भी बता दिया किस रेट से कितना वजन है बता दिया, तो जो भी होगा वजन तो यही रह जाएगा और जो रेट होगा इसी में, मार्जिन इसी में होगा, ज्यादा रेट में बेचना होगा। तो हम देखते हैं इतना गुने इतना कर देंगे और इतना गुने उतना कर देंगे तो इतना का रेट और इतना का रेट, ये 10 केजी का रेट निकल जाएगा, ये 16 केजी का रेट निकल जाएगा। ये बराबर इतना होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 70 रुपये ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए क्या इसमें 70 जोड़ देंगे हम लोग, तो इसी कैलकुलेशन निकल गया। देखिए यहाँ पे ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 कितना 2540 रुपया। 2540 पे कैसे कैसे आएगा, 10 गुने 110, 10 गुने 110 प्लस 16 गुने x, 16 गुने x। अब ये देखिए ये दोनों कितना 1100 होगा, 1100 इधर जाएगा तो 1440 रुपया हो जाएगा। 1440 बराबर कितना, सॉरी ये 16 है, ठीक है। 16x तो x बराबर कितना 16 में 44 से 90 रुपये प्रति केजी उसे बेचना पड़ेगा। किस चावल को, शेष चावल को, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम इतना डिटेल्स इसलिए बताते हैं कि हर कंसेप्ट कैसे कैलकुलेशन होता है आपको मालूम चल जाए। यदि एग्जाम के बेस पर देखा जाए तो इस चीज को देखिए कैसे बनाएंगे, एग्जाम में कैसे बनाएंगे, ये बिल्कुल बेसिक है। क्योंकि आप नोट्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें हर चीज लिखना होगा तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। देखिए इस चीज को कैसे बनाएंगे फिर हम लोग एग्जाम के बेस पे। देखिए 26 केजी है, कितना हो गया, इतना का बेचना है, कितना हो गया 2540 रुपया बेचना है, ठीक है। 2540 रुपये से एक पार्ट हम लोग कितना घटा देंगे, 110 केजी कितना बेचे 10 के रेट से बेचे तो 1100 रुपये घटा देंगे। 1100 रुपये घटा देंगे कितना 4 और 3 सॉरी 4 और 1। अब ये जो रेट मिलेगा किस रेट पे बिकेगा ये मालूम नहीं निकालना है। तो ये जो रेट कितना चावल, ये जो चावल बिका था ये टोटल 26 केजी चावल था। ये चावल कितना केजी था 10 केजी था। तो ये जो शेष चावल है कितना केजी 16 केजी है, ये 16 केजी बेचना होगा। तो प्रति केजी कितना 144 बटे 16, 16 में 44 रुपये प्रति केजी। एग्जाम के बेस पर हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, ठीक है, समझिए। 2 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1 रुपये 75 पैसे प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपये का हानि होता है। अब ये देखिए तो कह रहा कितना पेंसिल है, तो पेंसिल मान लेते हैं, जो पेंसिल है मान लेते हैं कितना x है। तो एक पेंसिल जो बेचा 2 रुपये 50 पैसा में, तो एक पेंसिल बेचेंगे तो उसका रेट निकल जाए कितना पेंसिल है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो है 1 रुपया 75 पैसा बेचते हैं इसी पेंसिल को, ठीक है, तो इसका रेट निकल गया। अब दोनों में कंडीशन क्या बोला है, यदि 2 रुपये 50 पैसे बेचते हैं तो 110 रुपये का लाभ होता है। अब जो भी उसका पूंजी निकाला उसमें से कितना 110 रुपये अधिक है, तो जो पूंजी निकालना है तो उसमें से 110 रुपये घटा देंगे तो जो भी उसका पैसा है वो निकल जाएगा। अब सेकंड में क्या बोला है, यदि इतना रुपये प्रति पेंसिल बेचता है तो उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो जो भी पैसा निकला उसे निकालने के लिए 55 रुपये हानि, तो 55 रुपये उसे ऐड करना होगा। तो ये भी पूंजी और ये भी पूंजी दोनों बराबर हो गया। अब इसके बेस कैलकुलेशन कर लीजिए। अब देखिए 110 उधर जाएगा तो कितना 165 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर करते हैं 2.5 रुपया 1 रुपया 75 पैसा कितना होगा
75 पैसा इंटू कितना x, ये हो गया। इसको कर सकते हैं 100 3/4, तो x बराबर कितना 165, 4/3, 4/3, 3 में कटेगा, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 20, 220 रुपया, सॉरी 220 पेंसिल उन्होंने, विनोद के पास कितने पेंसिल थे, 220 पेंसिल थे। ठीक है, ये सारा डिटेल में इसलिए थोड़ा बताते हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम यदि आप नोट्स बनाते हैं तो उसे समझने में आसानी हो, इसलिए हर चीज़ बताते हैं इस बेस पे। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे बनता है, इक्वेशन कैसे बनता है। ठीक है, जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा आप खुद समझेंगे कैसे सॉल्व में किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदा। एक घोड़ा खरीदा, घोड़े को हॉर्स बोलते हैं और गाड़ी को वाहन कर देते हैं। दोनों जो खरीदा कितना में खरीदा, 20,000 में वो खरीदा। ठीक है, फिर बोला यदि घोड़े को 40% लाभ पर बेचता है, घोड़े को 20% लाभ पे बेचता है, घोड़े को 20% लाभ पे बेचता है और कहता है गाड़ी को 10% हानि में बेचता है, तो इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ होता है। अब ये देखिए यहाँ पे, यदि घोड़े को 120% लाभ पे बेचा तो कितना बेचा, 100% घोड़ा का रेट होगा, 20% बढ़ा दिए, घोड़े को 120% बेचा। अब कहता है क्या है, गाड़ी को 10% हानि पे बेचा तो गाड़ी को रेट कितना हो गया, 90% रह गया, क्योंकि 100% में से 10% घटा दी तो 90% हो गया। जब दोनों को जोड़ते हैं तो ये बोला वो 2% का लाभ होता है। इसका 2% कितना, हम लोग बेसिक क्लास से पढ़े थे कि राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं तो 1% देता है। 1% कितना 200, तो 2% कितना 400, 400 और 20,000 कितना 20। किसी को समझने कोई परेशानी। एक क्वेश्चन के अनुसार जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अनुसार बेसिक बता रहे हैं, सेकंड स्टेप में एलिगेशन से बताएंगे, बिल्कुल इजी बनेगा। मतलब ये कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन कैसे कर रहा है, जैसे कर रहा है उसी पे से बना रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे, अब ये आप देखिए, यदि इसमें से 100% करते हैं, ठीक है, इसको कितना करते हैं 6, इसे 5 बार में 6/5, इसे 9 बार में, नीचे कितना 10, चूंकि 90/100, 9/10 ये हो गया, 3 बार में 2 बार में, 3 में 2 बार में, 3 में 3 बार में, चूंकि 3 इधर से कॉमन लिए तो 3 में 2 इसमें कटा, 3 इसमें कटा, 3 इधर से कॉमन लिए तो 3 से इधर लेके दोनों डिवाइड हो जाएगा, 6×3 18, 8×3 24, 68,000। ठीक है, 6800। अब ये देखिए यहाँ पे 10, 5 के एलसीएम 10 होता है, यहाँ पे क्या 2 है तो 2 दूनी 4H, 4H प्लस कितना, ये तो 10 है, 10 एलसीएम है तो कितना 3 बराबर कितना, ये दोनों का 10 हो गया, 68,000 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया, तो क्या निकालना हमें, हॉर्स निकालना है। यदि हम इसमें से 3 से गुना कर दें तो वाहन वाहन गाड़ी कैंसिल हो जाएगा, 3 से गुना करते हैं तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, ये 3 हो गया तो 3H। अब इसमें से ये घटा रहे हैं, नहीं सॉरी, यदि हम इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड माने तो यदि इसमें से इसमें घटाएंगे, ये चीज घटाएंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो 4H में से 3H गया, कितना H हो गया, H माने घोड़ा। अब यदि ये प्लस है ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। अब ये देखिए 68,000 में से कितना 60,000 घटेगा, कितना हो जाएगा, 68 में से 60 गया कितना 8,000। 8,000 किसका रेट निकला, घोड़े का रेट निकल गया। ये बिल्कुल बेसिक हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन बोला उसके बेस पे हमने क्वेश्चन की बनाया तो ये 8,000 घोड़े का रेट निकल गया। अब देखिए जब आप प्रॉफिट और लॉस के बेस पे ये बना दिए, ठीक है, यदि आप एलिगेशन पढ़े होते हैं तो एलिगेशन पढ़े नहीं है, मैं उसके बारे में थोड़ा बता तो ये समझ गए तो ठीक है, फिर एलिगेशन में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एलिगेशन बेस पे देखिए कितना इजी बनता है ये क्वेश्चन को। 6 एलिगेशन क्या कहता है, हॉर्स प्लस गाड़ी का जो रेट है 20,000 दे दिया है। ठीक है, और कह रहा है घोड़े को 20% लाभ पे बेचा, घोड़े का जो भी रहा होगा इससे 20% 100%, तो 100 + 20 120% के लाभ पे बेचा गया। ठीक है, फिर कह रहा
गाड़ी को 10% हानि पे बेचा गया, गाड़ी मैंने वाहन को 10% हानि, तो 100% 10% हानि हो गया, तो कितना में बेचा गया? 90% बेचा गया। ठीक है, कोई भी चीज खुद में 100% होता है तो 20% लाभ तो 100 + 20, 10% हानि तो 100 - 10 लिख दिए। अब ये कह रहा है कि पूरे सौदे में 2% का लाभ होता है, तो पूरा सौदा 100% रहा होगा, तब कितना हो गया? 102%। अब कंफ्यूजन ये है कि एलिगेशन रूल यहाँ पे क्यों लगा? एलिगेशन रूल तभी लगता है जब पार्टिकुलर सबका दे दे और दोनों का कॉमन दे दे, तो उस कंडीशन में एलिगेशन रूल हम लगा सकते हैं। क्योंकि पार्टिकुलर ये हॉर्स के बारे में दे दिया, ये गाड़ी के बारे में दे दिया और दोनों को मिक्स करके दे दिया, इसीलिए हम लोग इसको एलिगेशन बेस बना सकते हैं। अब ये देखिए इसमें कंडीशन क्या क्या होता है। एक इससे ज्यादा हुआ, एक इससे कम हुआ, ऐसा क्यों होगा? अब बता रहे हैं। यदि 5 और 7 का एवरेज निकालते हैं, 5 और 7 का एवरेज निकालते तो 6 होता है। हमेशा एवरेज यदि 2 का एवरेज निकालेंगे, एक हमेशा इससे ज्यादा होगा, एक हमेशा इससे कम होगा। कम है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन में भी ऐसे ही होता है। यदि ये ज्यादा है तो इसका डिफरेंस इधर लिखते हैं, इसका डिफरेंस इधर लिखते हैं। अभी देखिए इसको ज्यादा है 120 से, तो 120 माइनस कितना? 100 कितना? 18 हो गया। एक बार ये ज्यादा हो गया ना, देखिए तो 102 में से 90 गया, सॉरी 90 गया तो कितना? 12 हो गया। अब देखिए हॉर्स के सामने ये हॉर्स आ जाता है और गाड़ी के सामने ये गाड़ी आ जाता है, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया? 6 में 2 बार में, सॉरी 6 में 2 बार में, हाँ 6 बार में 3 बार में, तो गाड़ी सॉरी हॉर्स और वाहन का रेशियो कितना? 2:5 हो गया। ठीक है, इस बेस पे अनुपात 5 बराबर कितना दिया हुआ है? 20,000। तो अनुपात कितना पूछ रहा है? हॉर्स के बारे में पूछा, अनुपात 2 बराबर कितना होगा? ठीक है, $8,000 घोड़े का रेट हो गया। इसको और एलिगेशन पढ़ेंगे ना तो इसको और दूसरे ढंग से भी एलिगेशन में सोच सकते हैं। ठीक है ना, जब एलिगेशन डिटेल में पढ़े तो बता सकते हैं इसको हम 20% भी कर सकते हैं, इसको हम 20% भी सोच सकते हैं, इसको 10% माइनस भी सोच सकते हैं, इसको 2% भी सोच सकते हैं। ठीक है ना, वो कैसे सोचेंगे डिटेल में हम लोग एलिगेशन में बताएंगे। ठीक है, चलिए इस बेस पे क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी चाय का मूल्य उसके रेट में कितना % कमी हुआ? 10% का कमी हुआ। ठीक है, 10% कमी होने पे एक व्यापारी 22,500 का, वो जो व्यापारी था जो चाय लेता था कितना? 22,500 का चाय लेता था पहले। ठीक है ना, तो देखा जब 10% कमी हो गया तो पहले से जो भी अधिक हो गया, कितना वजन उसको अधिक मिल गया? वजन में मिल गया 25 kg अधिक मिल गया उसको चाय। तो कह रहा है चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? अब देखिए चाय के मूल्य में 10% कमी हो गया, इसका हम लोग बेसिक कैसे निकलता है, फिर शॉर्टकट में हम लोग देखेंगे। इसमें 100 रुपये प्रति kg इसका चाय का रेट था। ठीक है, तो अब ये देखिए तो इस अमाउंट में यदि अब ये सोचिए यदि 100 रुपये का चाय लेना है, 5 रुपये प्रति kg है, तो कितना kg निकालने के लिए क्या अमाउंट में हम लोग प्रति kg डिवाइड करें तो कितना वजन निकल जाएगा। इसी बेस पे यदि हम इसमें से 22,500 में यदि हम उसके रेट से डिवाइड कर दें तो ये वजन निकल जाएगा। ठीक है, फिर कब की ये शुरुआती वजन है जो भी इसका रेट रहा हो कम होने से पहले। तो अब ये कम होने के बाद है, कम होने से पहले है, तो कम होने के बाद कितना 10% कमी हुआ। तब देखिए 22,500 10% कमी हुआ, एक्स का कितना 90% ही आ गया। 9/10 कर सकते हैं, 90% मतलब 9/10 हो गया। अब देखिए यदि रेट कम गया तो उसका वजन ज्यादा मिलेगा, तो ये वजन इसके कंपेरिजन में ज्यादा होगा। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 25 kg क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, अब इसको 10 को ऊपर कर देते हैं, 10 को ऊपर शिफ्ट कर दिए, 25 में यहाँ से 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 से 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, 3 0। ठीक है, ये हो गया 25,000 हो गया, तो नीचे भी x नीचे भी x। 25,000 में 22,000 घटा कितना 2500, 2500 बटे x बराबर कितना 2500, तो x कितना हो गया 100। मतलब इसके बेस पे रेट घटने से पहले उसका रेट कितना था 100 रुपीज था, 100 रुपये पर kg था।
ठीक है। अब ये कब, जब रेट घटने से पहले, जब रेट 10% कम, रेट घटने से पहले ये शुरुआती इसका कितना था, 100 रुपये था। तो क्वेश्चन क्या कर दिया, चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया पहले और बाद में, मगर यहाँ पे ऐसे कंडीशन में एक पॉसिबिलिटी बन रहा है कि चाय का मूल्य 10% कमी होने पर एक व्यापारी को 25 किलोग्राम चाय अधिक मिल सकता है। चाय का मूल्य कितना है, मतलब बैठे बैठे यहाँ हम लोग सोच रहे हैं यदि इतना कम हो जाए तो इतना मिल सकता है। तो उस कंडीशन में जो पूछ रहे हैं, हम अभी यहीं पे हैं, इमेजिन करें कि ऐसा ऐसा हो, तो उस कंडीशन में जो अभी है हम यहीं पे हैं, तो इसके अनुसार ये 100 के रुपये पर केजी निकल गया। ठीक है, अब इसका शॉर्ट में देखते हैं, शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। 10% कमी करने पे इतना होता है, इतना रुपया में 25 केजी अधिक मिलता है। कहने का मतलब जो अमाउंट पहले खर्च करते थे वही अमाउंट अभी खर्च करते हैं तो 25 केजी अधिक मिलता है। क्यों अधिक मिलता है, क्योंकि 10% रेट कम गया। तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% हम लोग पढ़े हैं, 10% निकाले राइट साइड से, और डिजिट के बाद पॉइंट रखें, 10% देता है कितना, 2250 रुपया, 2250 रुपया। 2250 रुपया में कितना केजी अधिक मिलता है, 25 केजी, 25 केजी अधिक मिलता है। तो 1 केजी का कितना रेट होगा, 90 रुपया हो जाएगा। कब, एक घटने के बाद। ठीक है, एक घटने के बाद। तो ये जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है कि क्या चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये पॉसिबिलिटी का सेंस है। ठीक है ना, मतलब हम बैठे बैठे बस अभी सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा होगा तो इतना, यदि रेट 10% कमी होने पे एक व्यापारी इतना रुपया अधिक चीनी खरीद सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। जब 10% कमी होगा तो वह इतना किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, ये बस पॉसिबिलिटी है, हम बैठे बैठे इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है ना, कि ऐसा ऐसा तो ऐसा होगा। तो ये जो है ये कब, ये 10% कमी होने के बाद, मगर हम अभी तो वही है, तो कह रहा है अभी रेट कितना है, तो अभी तो हम यहीं पे है ना, बस इमेजिन कर रहे थे वो चीज, अभी हम यहीं पे हैं। तो ये जो है 90% बराबर 90% दे दिया है, 90% 90 दिया है, तो 100% कितना, चूंकि पहले तो 100% रहा, बराबर 90/90 इंटू 100। ठीक है, कितना, 100 रुपये पर केजी था। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेस पर 100 रुपये प्रति केजी हुआ, चूंकि ये पॉसिबिलिटी का है ना। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु 25% हानि पर इतना रुपये बेचता है, हानि कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, 25% का जो लॉस करता है तो कितना बेचता है, सेलिंग प्राइस जो है उसका 6750 है। फिर कह रहा है यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता, प्रॉफिट पर कितना, 15% प्रॉफिट पर बेचता, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, क्वेश्चन को आप देखिए, कह रहा है क्वेश्चन यदि एल मतलब लॉस, यदि 25% लॉस में बेचता तो इतना रुपये बेचता। अब कह रहा है यदि हमको 15% लाभ में बेचना है तो कितना रुपये बेचेंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन को आप सिर्फ समझिए कैसे करना, कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस समझना होता क्या है। कोई भी चीज का शुरुआती जो रेट रहा होगा, कॉस्ट प्राइस जो 100% रहा होगा, ठीक है, 100% कॉस्ट प्राइस रहा होगा इसका, ठीक है, 100% रहा होगा, 100% ही मान सकते हैं, 100 ही मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस कैलकुलेशन 100 में तो 100% करना होगा, 100 निकालना होगा, यदि 100% में तो 100% निकालना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि शुरुआती जो कॉस्ट प्राइस उसका 100% होगा। ठीक है, तो 100% में से 25% का लॉस हुआ तो कितना बेचा हो, 75% में बेचा, तो 75% में बेचा, 75% मतलब कितना वैल्यू हो गया, 6750। किसी को समझने कोई परेशानी नहीं, 100% उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, नहीं कुछ तो 100% तो कॉस्ट पर रहा ही होगा, उसमें से 25% लॉस हुआ तो कितना बेचा, 75% में बेचा, और जबकि 75% जो परसेंटेज में है उसका अमाउंट में कितना दे दिया, 6750, दोनों इक्वल हो गया। अब एक चीज आपको मालूम हो गया, अब इसके बारे में कुछ भी पूछेगा हम बना देंगे। अब क्या पूछ रहा है, इस चीज को 15% लाभ में बेचना है, तो 15% लाभ कब होगा, जब इस पे यदि हम 15 ऐड कर देंगे, यदि हम कॉस्ट प्राइस पे 15% ऐड कर देंगे तो क्या उसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, बस। तो कितना परसेंट हो जाएगा, इतना प्लस 15% बराबर कितना, 115, क्या हो गया, न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका,
न्यू सेलिंग प्राइस जो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, ये क्या पूछ रहा है, कहने का मतलब यही पूछ रहा है ना, 15% लाभ पे, मतलब 100% तो में हम करेमूल जो खरीदे वो तो ले गए हैं, अब 15% का 100% लेंगे, फिर 15% का प्रॉफिट लेंगे, इसी रेट पे बेचे, पूछ रहा है ना किस रेट पे बेचना है। तो हम 75% इतना जानते हैं, तो कितना परसेंट निकालना है, 115% बराबर कितना होगा, 6750 बटे 75 इंटू 115 परसेंट, इसलिए परसेंट नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 में 23 बार में, 5 में 15 बार में, 15 चौ 60, 15 पचे 75, 0 23 पचे 15 से 23 चौ 92 92 और 11 92 93 103, ठीक है। 10,350 रुपया में हुआ सेल किया, ठीक है। अब देखिए एग्जाम के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम के बेस पे देखिए कितना सिंपल वे में इसे बना सकते हैं। देखिए जो भी दिया हुआ हम क्वेश्चन में सब देख लिए, ये जो दिया हुआ कितना परसेंट दिया हुआ है, जो भी चीज दिया हुआ है 6750 जो दिया हुआ है अमाउंट उसको नीचे लिखेंगे, 75% दिया हुआ, और जो भी निकालना है उसको गुना कर दें, कितना निकालना है 115 निकालना है, ये आपका आंसर हो गया। यही आपका कैलकुलेशन है, यही आपका कैलकुलेशन है, ठीक है। ये सब समझने के लिए इतना डिटेल में बताएं, बस एग्जाम के बेस पे यही करना है, जो दिया हुआ उसको नीचे ने, जो निकालना है उसको राइट साइड में करते हैं, ठीक है। बस यही किया ना, इसको स्टेप बाय स्टेप इसे लिखे, आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, कितना परसेंट लाभ पे, 15% लाभ पे, ठीक है। फिर क्वेश्चन कर रहा है बी इसे 10% हानि पर सी को देता है, बी इसे कितना पे 10% हानि पे सी को देता है। फिर क्वेश्चन कर आगे, सी ने इसके लिए इतना रुपये का भुगतान किया, अब 517 रुपया 50 पैसा दिया है ना, ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो कह रहा है ए ने इस वस्तु को कितना में खरीदा। अब ये देखिए इसके बेस पे ए मान लेते हैं 100% में खरीदा होगा, 100 कोई भी चीज 100 में खरीदता है, 100% कुछ ही मान सकते हैं, 100% में खरीदा होगा, 15% लाभ पे दिया बी को। अब यहाँ देखिए इसके जस्ट नीचे करते हैं, यहाँ पे ये कितना 100% में खरीदा होगा, ठीक है। इसको 15% लाभ पे बी को दिया, मतलब ये कितना में दिया बी को, 115% में दिया। इसका 15% कितना, 15% 15 होगा, 100 का 15% 15 होगा, तो 100 प्लस 15 115 में बी को दिया, ठीक है। बी ने 10% लाभ पे सी को दिया। अब देखिए सॉरी हानि पे, तो इसका 10% कितना 11.5 होता है, 115 में से 11.5 घटाया कितना होगा 103.5, किसको दिया, सी को दिया। सी ने कितना में खरीदा था ये सी को दिया। अब ये देखिए आप ए 100 का चीज बी को दिया 115 में, सी को दिया 103.5 में दिया, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए था, पढ़ने के लिए, ठीक है। सी को इतना में दिया, तो सी ने इतना परसेंटेज में दिया, मैं खरीदा कितना में, इतना में खरीदा, तो हम कह सकते हैं 103.5% बराबर कितना 517.5। तो अब एक चीज निकल गया परसेंटेज में, एक चीज यहाँ पर परसेंटेज और उसका वैल्यू निकल गया, तो बस अब कुछ भी निकाल सकते हैं। एक चीज निकल गया यहाँ पे, अब कितना पूछना है 100%, तो 100% बराबर कितना होगा 517.5 बटे कितना 103.5 इंटू कितना 100%, कैसे कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए 5 में 20 बार में, 5 में 2 बार में 0 7 देखते हैं, 9 में कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 में 9 बचे 45, 7 नंबर 63, 2 बचे 45, ठीक है। फिर 23 दूनी 46, 23 बचे 15 से कितना, ये 500 रुपये में ए ने खरीदा था, ठीक है। इस बेस पर ए ने कितना में खरीदा था 500 रुपये में। यदि आपको थोड़ा सा भी इसमें ऑप्शन पर ध्यान देंगे आप, देखिए इसमें भी जब भी कैलकुलेशन लेंगे तो ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है और 1250 दिया हुआ है। अब देखिए, ठीक है। अब किसका 103 पॉइंट कितना होता है। अब देखिए 100% तो कोई भी इसी में से 100% होगा, ये भी कॉस्ट पर, ये भी चाहे ये भी होगा।
यदि 100% हुआ तो इसका 3.5%। अब देखिए हम लोग कितना 1% जानते हैं, 5 राइट साइड स्क्वायर डिजिट 1%, ठीक है। तो 5 15 3%, 15 3%, तो हाफ परसेंट कितना, 5 का आधा 2.5, 15 है 17.5, 570 रुपये डायरेक्ट मिल गया। इसके अनुसार से डायरेक्ट ऑप्शन के अनुसार से पहला ही आंसर मिल गया, ठीक है। इतना कैलकुलेशन से बच गया। मगर ये आपको अच्छा से कंट्रोल करना चाहिए कि 1% 2% कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप इजी कर सकते हैं, ठीक है। इस बेस पे हम लोग डायरेक्ट आंसर इतना कैलकुलेशन से हम लोग बच गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 110 देखिए, एक वस्तु को 1754 में बेचकर 1700 कितना 54 रुपये में सेलिंग प्राइस है, बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है। लाभ कैसे प्राप्त होगा, तो मान लेते हैं वस्तु का जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य x मान लेते हैं, ठीक है। वस्तु का लागत मूल्य x मानते हैं, कहते हैं इतना रुपये में बेचने पर लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना कि 1492 बेचने पर हानि। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि इतना रुपये बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि इतना रुपये बेचने पर हानि। तो मान लेते हैं वस्तु का लागत मूल्य पूछा है, तो मान लेते हैं वस्तु का लागत मूल्य x है। तो यदि हम प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो ये इसका बेनिफिट निकल जाएगा। अब इसका हानि निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस हानि निकालना है तो क्या कॉस्ट प्राइस इस कंडीशन में बड़ा होगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका हानि। अब कहता दोनों प्रॉफिट, इस ऐसे में प्रॉफिट इतना भी बेचता है तो प्रॉफिट, इतना बेचता है तो हानि, दोनों बराबर है, दोनों बराबर हो गया। अब देखिए x को इधर करते हैं तो 2x, इसको इधर करते हैं 4 2 6, 5 5 14, 8 8 4 12, 2 1 3, 3246 रुपया। तो x बराबर कितना हो गया 1623 रुपया। मतलब उस वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया 1623 रुपया। इस कंडीशन में आप एक देखेंगे एक ट्रिक बनता है, इसी जगह ट्रिक पर जितना लाभ होता है इतना बेचने पर उतना हानि होता है, उस कंडीशन में हमेशा इक्वेशन ऐसे ही बनेगा और हमेशा 2x बराबर ये इतना निकलेगा जोड़ करके हमेशा। तो इस कंडीशन में एक ट्रिक क्या बनता है, आप ट्रिक खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना। जब 2 4 बनाए तो खुद से ट्रिक डेवलप किया होगा आपको कि इतना प्लस इतना बटे 2, यही किए ना, इतना प्लस इतना बटे 2, वही किए वही। मगर ट्रिक जैसे 2 4 बनाए तो आपको खुद याद हो जाएगा। अब पहला सेलिंग प्राइस प्लस दूसरा सेलिंग प्राइस बटे 2, ये आपको क्या निकल जाएगा लागत मूल्य, लागत मूल्य, ठीक है। ये आपका लागत मूल्य निकल जाएगा। चूंकि आप जब बार बार क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको खुद डेवलप हो जाएगा कि इसको इस बेस पे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 11 कह रहा है एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ 996 रुपये बेचने पर, ये सेलिंग प्राइस है। प्राप्त लाभ तथा 894 रुपये बेचने पर प्राप्त हानि, 894 रुपये बेचने पे प्राप्त हानि, ये भी सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है। इतना में लाभ होता है, मतलब इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस ज्यादा होता होगा, इतना में लॉस होता है, इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कम होता है, ठीक है। तो करेंगे क्या, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना x मान लेते हैं, तो इतना में लाभ हुआ तो हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस मान तो कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो लाभ निकल जाएगा। इस कंडीशन में हानि हुआ तो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस, इस कंडीशन में क्या कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तो दोनों इक्वल हो गया। देखिए x इधर जाएगा तो 2x, इसको इधर करते हैं 4 जाएगा तो 1890 हो गया, ठीक है। x बराबर कितना 9 दूनी 18, x बराबर कितना 945। इससे भी देखिए वही कंडीशन है, इससे क्या ट्रिक डेवलप हुआ था, इतना पहला सेलिंग प्लस दूसरा सेलिंग बटे 2, ये दोनों का कितना 1890 बटे 2 बराबर कितना 945, ठीक है। बस ये ट्रिक क्या आप खुद बना सकते हैं, बस बनाते रहिए। चूंकि जब तक आपको बेसिक नहीं रहेगा आपको हर चीज में ट्रिक याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगा। क्योंकि होता है क्या, जब बनाते रहेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा इसमें ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, आपको माइंड में इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कि ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा तो उसमें हम इस बेस पर बना लेंगे। मगर आप डायरेक्ट ट्रिक याद करेंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, कभी कंफ्यूजन क्या होगा कि किस इसमें क्वेश्चन कैसा होता है, ठीक है, कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा। इसलिए बेसिक जानना जरूरी, बेसिक के बेस पे आप ट्रिक खुद बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सॉरी पारक कह रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में इतना मीटर कपड़ा बेचता है। अमाउंट कितना है 12,325 रुपया में कितना कपड़ा बेचता है, 12,325 रुपये में कितना कपड़ा बेचता है।
145 मीटर कपड़ा बेचता है, ठीक है ना, ये रुपया में दिया हुआ है और ये इतना मीटर बेचता है, तो कहता है प्रति मीटर 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाता है, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। जब इतना में बेचता है तो 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमाता है, ठीक है, और जो कि टोटल कितना मीटर कपड़ा है, 145 मीटर है। तो इसके बेस पर निकाल सकते हैं कि टोटल यदि विक्रय मूल्य पर मीटर कैसे कपड़ा बेचा गया, इससे विक्रय मूल्य निकल जाएगा पर मीटर का। तो इसके बेस पर ये निकालते हैं 2 4 1 2 3 4 5 5 में 2 बार में 5 में 10 9 5 45 5 में 2 बार 5 में 10 और 5 20 6 25 30 25, ठीक है। 29 पे देखते हैं, 29 32 132 132 29 35 ठीक है। ये कितना हो गया, 45 रुपये पर मीटर निकल गया। तो ये क्या विक्रय मूल्य निकला प्रति मीटर इतना, तो कह रहा है 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ से बेचा, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकला होगा उसका 85 माइनस कितना 10, चूंकि 85 माइनस 10 बराबर 75 रुपये पर मीटर वो खरीदा होगा। चूंकि क्यों हुआ, चूंकि ये विक्रय मूल्य है प्रति मीटर, ये विक्रय मूल्य है, तो बोल दिया विक्रय मूल्य में 10 रुपये बढ़ा के बेचे थे, तो 10 रुपये घटा दिए यहाँ पे, तो ये 75 रुपये प्रति मीटर वो बेचा है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।